Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, आप महान परमेश्वर हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। पिता जी, आज आपने हमें समय को दिया है, इस अवसर को दिया है प्रभु, धन्यवाद यीशु के नाम से। पिता जी धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आप सबों को प्रेम नमस्कार। Praise the Lord. Hallelujah. Shalom. Greetings in the name of Jesus Christ. आप सबों का प्रेजेंट चर्च की आराधना में स्वागत है। हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने जीवन को आइए समर्पित करें, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे। हो परमेश्वर महान है, ओ प्रभु कृपा करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला प्रभु है। इसलिए प्रियो आइए उस प्रभु के नाम का जय जयकार करें, उसके नाम की स्तुति करें, अपने जीवन को उसके सामने रखें। हम प्रार्थना करें प्रभु के सामने। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, thank you Lord, hallelujah Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah Lord Jesus, hallelujah, thank you Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, thank you Lord Jesus, hallelujah, hallelujah Jesus, hallelujah, oh Lord Jesus, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah. Shakha kar yabar shakha kar boshakha ya bohurasha nasa kalabaruta kar yabosh yamaruta kalaba. Hallelujah Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. Oh प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, ओ लॉर्ड गॉड, हालेलुया, मशका कला बोशता कला बोसतरवा। ओ परमेश्वर महान है, आप महान है। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया जीसस, हालेलुया। आइए प्रभु के नाम की महिमा करें, हालेलुया, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, हालेलुया। और शाता कलया मारुषा ने कलया हब, ओ शियाना लबा नबरुषाता कलया हुता कलया नबरुता कलबा। ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah Lord Jesus, hallelujah, rabashaka kalaba bohurashata kalayana rasikata। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय हो। ओ स्वर्ग पृथ्वी के विराजमान परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, hallelujah Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, nabashata kalaba borashatana, thank you Lord Jesus, hallelujah, boshata kalaba sata kalaba borashata, thank you Jesus, यीशु के लहू की जय हो, यीशु के लहू की जय हो। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद, यीशु के नाम से प्रभु, हालेलुया। ओ स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी, हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु, धन्यवाद यीशु के नाम से हम आपके नाम की आराधना करते हैं प्रभु। आपका नाम ऊंचा उठने पाए परमेश्वर, हालेलुया, आपका नाम ऊंचा उठने पाए प्रभु, धन्यवाद। Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, thank you Lord Jesus, hallelujah, 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 thank you Lord, hallelujah Jesus, hallelujah, mashata kara boshata borashatana, thank you Lord Jesus, hallelujah, oh Jesus, hallelujah। यीशु के नाम से हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपके नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, thank you Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, mashata kara yahuda kara mashata kala boshata kara nabarashata kala boshata kala boshiyanala, hallelujah, hallelujah Lord Jesus, hallelujah, 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 oh la 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 shakariyana, oh shakaraya turaba
नखर बशकर ओ लखर नखर बशकद बशिया नलब ओ शतकर यशुतकलब नसकद बशकर Thank you Jesus hallelujah Hallelujah, Jesus, hallelujah. Thank you, Lord Jesus, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Oh, Shakatalaba. Thank you, Jesus, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah. यीशु के लहू की जय हो, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय. Thank you, Lord Jesus, hallelujah. स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता महान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु. प्रभु परमेश्वर आज आपने हमारे जीवन की सहायता की है प्रभु, ताकि हम आपके नाम की आराधना और उपासना करें. प्रभु यीशु के नाम से अपने जीवन को इस कलीसिया को प्रभु, यहाँ पर जितने लोग जमा हुए हर एक के जीवन को प्रभु, यहाँ पर जमा होंगे उनके जीवन को प्रभु आपके हाथ में सौंपता प्रभु. दया कर. हालेलुया. Oh, see the mercy, O Lord. प्रभु सहायता कर पिताजी के आत्मा और सच्चाई से आपके नाम की आराधना करें. और जितने हमारे साथ इस प्रेजेंट चर्च के पेज में प्रभु परमेश्वर जो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है प्रभु परमेश्वर में जितने लोग जुड़ते हैं प्रभु, जो आराधना करते हैं, जो आपकी महिमा करते हैं, हर एक को ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से. हे परमेश्वर कृपा कर. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Oh God, हम शखकर प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद. यीशु के नाम से आप हमें आशीष दीजिए प्रभु, आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को धन्य कर सके. Thank you Jesus, hallelujah. Hallelujah. Oh Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. यीशु मसीह नासरी के जहाँ कहीं भी आज के दिन आपकी आराधना, आपके नाम को उपासना हो रही होगी प्रभु, उन हर एक स्थानों पर अपने आशीष को देना प्रभु, अपने नाम को आप महिमा देना प्रभु. कृपा करना. आप दयालु परमेश्वर हैं, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु, धन्य कहते हैं. आगे के आराधना को प्रभु आप ही के हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु, और धन्यवाद से प्राप्त उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Lord Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। क्या सब कोई खुश है? ओ यस यस यस, हम
बनाया है गीत नंबर 90। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे जो मेरा आत्मा। प्रभु को महिमा मिले, चाहे जो मेरा आत्मा। ओ बड़े में घटूं, रहे उसी आज्ञा। ओ बड़े में घटूं, रहे उसी आज्ञा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना तुझको नहीं। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना तुझको नहीं। उसको हम गाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। उसको हम गाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, तुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, तुझको है तुझसे आस। तुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। तुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। सचमुच में मेरे प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हमें आनंदित होना है, क्योंकि हम जीवित हैं, स्वस्थ हैं, भले चंगे पाए जाते हैं और परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। प्रभु ने हमें आज के दिन को दिखाया है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए और गीतों को गाने के लिए नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मिलेंगे बात
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या सब कोई खुश है? यस, सब कोई खुश है। हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और परमेश्वर चाहता है कि वो उसके जो भजन करने वाले वो आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। आइए प्रभु की महिमा के लिए दूसरा गीत गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धन्य जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन को। धन्य जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सचमुच में मेरे प्रियो, यहाँ पर गीतकार कहता है, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग की आशीषें खुल जाएंगी। हमें परमेश्वर से मांगना है। अगर हम ढूंढेंगे तो हमको जरूर मिलेगा, अगर हम खटखटाएंगे तो हमारे लिए स्वर्ग की आशीषें खुल जाएंगी। हालेलुया।
कितने हैं आज उस आशीष को पाना चाहते हैं? हम सब कोई उस आशीष को पाना चाहते हैं और इसके लिए हमको परमेश्वर से मांगने की जरूरत है। आइए हम प्रभु की महिमा करें और उन्हीं को पुकारेंगे। मेरे साथ निकाल लेंगे गीत नंबर 120, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगता है।
यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर आराधना करेंगे। हम आराधना के बीच में है मेरे प्रियो, हम अपनी आत्मा को परमेश्वर की ओर, अपनी आत्मा को समर्पित करेंगे, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। मेरे प्रियो, वो हमारे बीच में मौजूद है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, वो हमारा खुदा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर आराधना करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसको इज्जत देंगे, हमारे जीवन में उसको आने के लिए रहेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारा खुदा है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति को महसूस करें। वो हमारे साथ है, वो कभी न छोड़ने वाला परमेश्वर है, वो राजा का राजा, वो प्रभु का प्रभु है। वो आज भी कह रहा है लौटा लौटा, हम उसके पास जाना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, हालेलुया। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशुआ, यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। तो यीशुआ, यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ
अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। तो यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। मैं खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। तो यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूँ महिमा। आइए हम थोड़ी आराधना करेंगे मेरे प्रिय। अपने मुंह को खोलकर उसकी आराधना और प्रशंसा करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इबादत शुक्रिया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आदर की योग्य, महिमा की योग्य, तारीफ की योग्य, प्रशंसा की योग्य दयालु परमेश्वर आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते खुदा। आप हमारे बीच में उपस्थित पाए जाते हैं। आपने निरंतर परमेश्वर आज के दिन को दिखाया। आप महान परमेश्वर है। कितने लोग आज के दिन को देख नहीं पाए होंगे, परंतु ये आपकी महाकरुणा का फल है प्रभु जी कि हम आज यहाँ पर मौजूद हैं खुदा। आप हमारे साथ हैं खुदा परमेश्वर। आप हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी त्यागते हैं खुदावन बाप। आपका नाम महान है प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप तरस खाने वाले परमेश्वर हैं खुदा। हाँ, आप हमारे हर एक प्रार्थना को सुनने वाले हैं, प्रकट करने वाले खुदा हैं खुदा परमेश्वर। अब आपकी तुलना किससे करें प्रभु जी? कोई नहीं है खुदा आपके समान। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है खुदा परमेश्वर। हमारा भरोसा आप पर है खुदावन बाप। हाँ खुदा परमेश्वर, हमारे के बीच में खुदा हमारा भरोसा आप पर है खुदा परमेश्वर। हम किसके पास जाएं प्रभु जी? अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ आपके पास है खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से
जुड़ी है, तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है, तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु, ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। गुनाहों से दबा हुआ, पाप से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, पाप से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियाद है तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियाद है तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो। सब गाएंगे तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है, तेरे ही
आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करती हूँ सूरज से कि वो प्रार्थना में करें। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके प्रेम के लिए जो पिता परमेश्वर आपका प्रेम अद्भुत रीति से प्रकट होता है हमारे जीवन में। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आज की सुंदर शुभ के लिए जो हमारे जीवन में आपने जोड़ा है प्रभु जी, कि पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति कर सकते हैं। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित हर एक लोगों को, वरन हमसे जो ऑनलाइन जुड़े हुए हर एक लोगों को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी सभी को बुद्धि समझ ज्ञान से परिपूर्ण करे। और पिता परमेश्वर जब आपके वचन में से बोया जाता है पिता परमेश्वर उसको भली बातें हम अपने जीवन में ले पाए प्रभु जी, और अपने जीवन में ग्रहण करके उसके अनुसार चलने वाले हो सके। प्रभु जी धन्यवाद, आप ऐसा करेंगे। सारा आदर गौरव महिमा सिर्फ आपको देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति में बने रहे। हालेलुया, वो महान परमेश्वर है। प्रभु महान है, कृपा करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला प्रभु है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस। हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के लिए सुनने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, अपने मनों को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें पवित्र वचन को सुनने के लिए। वचन महान है जो हमारे जीवन में काम करता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया जीसस, हालेलुया, ओ शाना सकल बोशनला, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए आप जहाँ पे भी पाए जाते हैं, यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने साथ परमेश्वर के वचन को निकाल सकते हैं। हम कुछ समय परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और प्रभु की आज्ञाओं को हम अपने जीवन में धारण करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज इस रविवार की आराधना के लिए जो वचन मैंने चुना है, जिसके द्वारा हम सब आशीषों को प्राप्त करेंगे, वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 14 से लेकर उसका 25 आयत तक। एक लंबा भाग है, उसका 30 आयत तक। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 40 to 30 आयत तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उस दासों का स्वामी आकर उससे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन
ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह थोड़ा जो उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमने यहाँ पर पढ़ा मत्ती रचित समाचार उसका 25 अध्याय उसका 14 से लेकर उसका 30 आयत तक हमने पढ़ा। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस फ्रॉम 40 to 30। यह महत्वपूर्ण भाग है जिसको मैं विश्वास करता हूँ कि यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़े होंगे, सुसमाचार की किताबों को आप पढ़े होंगे, तो जरूर आपने दृष्टांत को प्राप्त किया होगा। दोनों का दृष्टांत से कहा जाता है, और यह दृष्टांत आज मैं आपके सामने रखूंगा। और जो मुख्य विषय जो मैं आपको अपने इस संदेश के द्वारा बताना चाहता हूँ वह यह है कि हमको विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया। फेथफुलनेस के संबंध में कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। याद रखिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है। इसी के साथ साथ बाइबल इस बात को सिखाती है, आवर गॉड इज ए फेथफुल गॉड। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो आइए इस वचन की ओर हम अपने ध्यान को लगाएं और परमेश्वर की उन बातों को अपने जीवन के लिए प्राप्त करें। परमेश्वर ने इन बातों को मेरे मन में डाला कि मैं आपके सामने इन बातों को रखूं, ताकि मैं और आप जितने आप यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने भी ऑनलाइन हमको देख रहे हैं, आप इस बात को जान लीजिए कि आपका परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह धर्मी है। आवर गॉड इज ए फेथफुल गॉड एंड ही इज ए राइचियस गॉड। और वह हमारे जीवन से भी इस अपेक्षा को रखता है कि मैं और आप विश्वास योग्यता के जीवन को प्राप्त करें। इस दोनों के दृष्टांत को जब आप पढ़ेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ कि वचन आपको जरूर अच्छा लगता होगा। जब स्वामी ने आकर उस दास से कहा कि धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। ये वचन जरूर हमको प्लीजिंग लगता है अपने लाइफ में, और हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वचन, ये शब्द हम अपने स्वामी के द्वारा जो हमारे प्रभु यीशु मसीह है अपने लिए हम प्राप्त करें, हम उसको सुने। इसलिए कहा गया है अंग्रेजी में बहुत अच्छा, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, यू वर फेथफुल ओवर ए फ्यू थिंग्स। तो बाइबल हमको इस बात को सिखाती है कि परमेश्वर की ओर से इस बातों को मुझको और आपको अपने जीवन के लिए प्राप्त करना है। इस वचन को हमको अपने जीवन के लिए स्वीकार करना है, लेना है। यीशु मसीह ने कहा कि धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और इसलिए हम इस बात को जाने, मसीह जीवन जिसमें मैं और आप जीवन को व्यतीत करते हैं, इसमें विश्वास योग्यता का जो जीवन जीना है बहुत महत्वपूर्ण है कि मुझको विश्वास योग्य जीवन जीना है अपने परमेश्वर के साथ। यदि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे तो आप इस बात को प्राप्त करेंगे। कईयों ने अपने जीवन के विश्वास को खो दिया, कईयों ने विश्वासघात किया, जिसके चलते उनका जीवन अंधकार में आ गया, और जिसके कारण वे अपने जीवन में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं करे। यदि आप परमेश्वर के वचन के अध्ययन करते होंगे तो राजा साउल के बारे में आप इस बात को पढ़े होंगे, और बाइबल स्पष्ट कहती है विश्वासघात करने के कारण जो राजा साउल था, जिसको परमेश्वर ने इस्राएल का पहला राजा नियुक्त किया था, विश्वासघात करने के कारण वह स्थिर नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई, वह समाप्त हो गया, मर मिटा। और इसलिए हम इस बात को जाने, परमेश्वर जब मेरे और आपके जीवन पर दृष्टि लगाता है, जब वर्तमान में हम इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं, वह हमारे जीवन को फेथफुल देखना चाहता है। वह हमारे जीवन को देखता है कि हम विश्वास योग्यता के साथ इस पृथ्वी पर जीवन को व्यतीत कर रहे हैं करें। हमारा मसीही जीवन यूं ही प्रकार के चलने का जीवन नहीं है कि हम संसार के साथ भी चले, पाप के साथ भी जीवन को व्यतीत करें, झूठ के साथ भी जीवन को बिताएं, दिखावटी जीवन को बिताएं, ऐसा नहीं है। परंतु हम इस बात को जाने की परमेश्वर है जो स्वर्ग पर भी विराजमान है, जो सारी बातों को देखता और परखता है। जब इस वचन के अंतिम आयत को आपने पढ़ा होगा, मत्ती 25 अध्याय उसका 30 आयत को, तो उस निकम्मे दास के लिए क्या कहा गया? और कहा गया इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पिसना होगा। जब यीशु मसीह के द्वारा ये वचन को कहा गया, इस निकम्मे दास को डाल दो उस अंधेरे में जहां पर हमेशा रोना और दांतों का पिसना होगा। डेफिनेटली देयर इज ए प्लेस दैट इज डार्क। तो जिससे एक ऐसा जगह है जो अंधकार का जगह है, जहां केवल रोना और दांतों का पिसना होगा। यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग आनंद का स्थान है, तो कहता है कि नरक दुख का स्थान है। और इसलिए मैं और आप इस बात को
परमेश्वर के द्वारा दिए गए कार्यों को हम करेंगे, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे, उस भयानक जजमेंट से, वो बड़े न्याय से हम बचेंगे। और इसलिए यहाँ पर आप 3 व्यक्तियों के बारे में प्राप्त करते हैं। उसका स्वामी जब बाहर गया तो तीनों को अलग अलग तोड़े दिए। एक को 5 तोड़ा दिया गया, एक को 2 तोड़ा दिया गया और एक को 1 तोड़ा दिया गया। अब बाइबल इस बात को बताती है, जिसके स्वामी ने उसको 5 तोड़ा दिया था, उसने 5 तोड़े के द्वारा 5 तोड़ा और कमा लिया। और जब उसका स्वामी आके उससे मुलाकात किया तो उसने कहा कि स्वामी, आपने मुझे 5 तोड़ा दिया था और इसका मैंने उपयोग किया, 5 तोड़े और कमा लिए हैं। और इसलिए रिप्लाई उसके पास उसके स्वामी से आया कि हे धन्य अच्छे विश्वास योग्य दास, तू जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। याद रखें, आपका फेथफुलनेस आपके जीवन को हायर लेवल पर लेकर जाने वाला है। यदि आप विश्वास योग्य रहेंगे परमेश्वर के प्रति, तो वह आपके जीवन को ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। यदि आप विश्वासघात करेंगे परमेश्वर से, तो आपका जीवन नीचे और नीचे ही होता जाएगा। और इसलिए जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उस 2 तोड़े दिए गए उस दास के प्रति, तो उसने भी इस बात को कहा कि स्वामी, आपने मुझे 2 तोड़ा दिया था, उस 2 तोड़े का मैंने उपयोग किया, 2 तोड़े और कमाए। तो उसके स्वामी ने उससे इस बात को भी कहा, हे धन्य अच्छा विश्वास योग्य दास, तू जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी ठहराऊंगा। लेकिन जब उस दास के बात आई जिसको 1 तोड़ा दिया गया था, और उसने कहा कि स्वामी, मैं जानता था कि तू क्रूर है, मैं जानता था कि तू न्याय करने वाला है, जो तोड़ा तूने दिया तो उसको मैंने छिपा लिया और इससे मैंने कुछ भी नहीं कमाया। यीशु मसीह का सरल से जवाब आया उस दास की ओर, कहा गया इस निकम्मे दास को सीधा। उसके लिए यीशु मसीह क्या कर दिया? यह दास कैसा है? निकम्मा दास है। यह दास निकम्मा दास है। मसीह जीवन में चाहे आप प्रभु की सेवा करते हो या ना करते हो या विश्वासी हो, आप इस बात को जाने, परमेश्वर आपको निकम्मा नहीं कहना चाहता है। परमेश्वर नहीं कहना चाहता है कि आप आलस्य के साथ रहो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, श्रापित है वह मनुष्य जो परमेश्वर के कामों को आलस्य के साथ करता है। यदि आप आलस्यता दिखाते हैं परमेश्वर के कामों में, आप श्रापित हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आप प्रभु की आराधना करने में आलस्यता को दिखाते हैं, श्रापित है, परमेश्वर का वचन कहता है। यदि प्रभु के भवन में आने में आप आलस्यता को दिखाते हैं, प्रभु कहता है श्रापित है वो जन। यदि परमेश्वर के कार्य को करने में आपने अपने जीवन को निकम्मापन कर दिया, बाइबल वहां पर आपके जीवन को कहती है कि आप श्रापित हैं, विश्वास योग्य नहीं है। इसलिए वर्तमान परिवेश में जिसमें मैं और आप जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हो सकता है कि कठिन परिस्थिति है, वैश्विक महामारी है, लेकिन ऐसी कठिन परिस्थितियों के बीच में भी टाइम क्रूशियल है, आर्थिक घटी है, आर्थिक संकट है। इस परिवेश में भी आप इस बात को जाने, आपका परमेश्वर यदि आपके प्रति विश्वास योग्य है, क्योंकि वह परमेश्वर विश्वासघात करने वाला परमेश्वर नहीं है, वह परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। और इसलिए उसके विश्वास योग्यता पर कभी भी संदेह ना करें। He is faithful God। और इसलिए मैं और आप उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहे। विश्वास योग्यता का एक मसीह जीवन को जिए, विश्वास योग्यता के एक पारिवारिक जीवन को जिए, विश्वास योग्यता के कलीसियाई जीवन को जिए। जिस समाज में, जिस स्थान पर आप रहते हैं, लोग आपको देखकर जाने पाए कि व्यक्ति फेथफुल है। जब आप फेथफुलनेस को अपने लाइफ में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, लोग आपके जीवन पर ट्रस्ट करेंगे, लोग आपके जीवन पर भरोसा करेंगे और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रस्ट करेंगे, आपको सौंपेंगे। मान लीजिए आप अपने घर से बाहर जाते हैं और अपने घर को आपने लॉक कर दिया और कोई मेहमान या कोई सदस्य आपके घर में आने वाला है, लेकिन आपको चाबी को छोड़ने की जरूरत है। याद रखिए, यदि आपके पास पड़ोसी है, आप किस पड़ोसी को घर की चाबी को सौंपेंगे? जिस पड़ोसी को आप समझते हैं कि वो विश्वास योग्य है, उसी पड़ोसी को आप चाबी को सौंपेंगे, क्योंकि आपने जान लिया है कि आपको वह पड़ोसी विश्वास योग्य है। इसलिए अपने घर की चाबी को आप उसको सौंप देंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो आपके घर की चाबी को रखेगा और कुछ नुकसान नहीं करेगा आपके घर का। और जो व्यक्ति आएगा, आपके परिवार के सदस्य, जो चाबी को मांगेगा उसको दे देगा। और इसलिए आप इस बात को जाने, जो विश्वास योग्य ठहरता है उसको जिम्मेदारी परमेश्वर के द्वारा सौंपी जाती है और परमेश्वर उसके जीवन से बड़े कामों को करता है। इसलिए इस वचन के भाग के द्वारा कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसको मैं और आप मनन करें इस वर्तमान समय में और इसका पालन करने का प्रयास करें। जब मैं और आप इन बातों को अपने जीवन में स्थान को देंगे, याद रखें, परमेश्वर की ओर से, हमारे मास्टर हमारे यीशु मसीह की ओर से हम इसी बात को सुनना चाहते हैं। हे धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। मैं आपके सामने 3 बातों को रखना चाहता हूं। इन 3 बातों में मुझको और आपको आज विश्वास योग्यता को दिखाने की जरूरत है।
There are 3 areas in which we have to show our faithfulness towards God. ये 3 ऐसे एरिया हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि आज के परिवेश में मुझको और आपको विश्वास योग्यता को हमको अपने परमेश्वर के सामने निभाना होगा। सबसे पहला है टाइम, सबसे पहला है समय। याद रखिए, समय परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है। टाइम इज गिवन बाय गॉड। परमेश्वर के द्वारा समय हमको दिया जाता है। यदि इस समय आप मुझको देख रहे हैं या मुझको सुन रहे हैं, आप इस बात को जाने परमेश्वर ने आपको यह समय दिया है। यदि आप जीवित हैं, आप इस बात को जाने परमेश्वर ने आपको समय दिया है। और हम सभी जानते हैं समय बहुत कीमती होता है। टाइम इज प्रेशियस फॉर ईच एंड एवरीवन। समय हर एक के लिए महत्वपूर्ण होता है। एंड टाइम वेट्स फॉर नन। और समय किसी का इंतजार नहीं करता है। इसलिए हम इस बात को जाने, जब अपने जीवन को हम जांचते और परखते हैं, यदि मैं अपने जीवन को जांचता और परखता हूँ या आप अपने जीवन को जांचते और परखते हैं, जीवन में सबसे पहली बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप समय के प्रति, टाइम के प्रति फेथफुल हो जाइए। टाइम के प्रति फेथफुल हो जाइए। परमेश्वर को जिस प्रकार से बताता है, जब आप इफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय उसके 16 वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर को जिस प्रकार से लिखा गया है, आइए हम देखेंगे इफिसियों 5 अध्याय और उसका 16 वचन। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, लिखा हुआ है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। जब आप अलग अलग वर्षन को पढ़ेंगे, बाइबल के अलग अनुवाद को, तो केजीवी एनकेजी में अनुवाद में लिखा गया है, रिडीमिंग द टाइम, रिडीम योर टाइम। अपने समय को छुड़ाओ, अपने समय को बचाओ। रिडीमिंग द टाइम बिकॉज़ द डेज आर एविल। और सच में अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। वर्तमान में जब मैं और आप जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? क्या दिन सही है? एक एक दिन, एक एक पल बड़ा ही कठिनाई के साथ व्यतीत हो रहा है लोगों का जीवन। ऐसा लग रहा है कम महामारी और बढ़ गई है और बढ़ते जा रही है। लोगों का जीवन विनाश हो रहा है, आर्थिक संकट हो गई है, लोगों को कमाई नहीं मिल रहा है, लोगों को इनकम नहीं मिल रहा है, लोग बड़े ही व्याकुल और बेचैन हो चुके हैं। दिन बुरे हैं। वर्तमान समय में मैं और आप जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, इस बात को मत समझें कि दिन अच्छे हैं। वर्तमान का जो समय है वो दिन बुरा हो गया है। और ऐसे परिस्थिति में बाइबल हमको कहती है, रिडीम योर टाइम, अवसर को बहुमूल्य समझो। और इसलिए परमेश्वर आपको समय देता है, गॉड गिव्स यू टाइम। इसलिए अपने समय का उपयोग करें परमेश्वर के लिए। अपने समय के प्रति विश्वास जो रहें, समय को व्यर्थ न गंवाएं, अपने समय को व्यर्थ न गंवाएं। इसलिए जब आप समय की बात करते हैं, सबसे पहले क्या आप परमेश्वर को समय देते हैं? क्या अपने समय के प्रति परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है? परमेश्वर हर एक दिन हमको देता है, 24 आवर्स परमेश्वर हमको देता है। क्या उस 24 आवर्स उस समय में हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं? जब आप समय की बात करते हैं, हमारा पर्सनल टाइम हमारे परमेश्वर के साथ फुलनेस के साथ व्यतीत हो। मैं फेथफुल रहूं अपने टाइम के साथ, अपने परमेश्वर को स्पेंड करने के लिए, अपने परमेश्वर को देने के लिए। इसलिए जब समय की बात होती है, मेरा व्यक्तिगत समय मेरे परमेश्वर के लिए हो, विश्वास योग्य रहे, अपने समय को अपने परमेश्वर को देने के लिए। दिन बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझे, रिडीम योर टाइम। फिर दूसरी बात, यदि आपका परिवार है, क्या आप परिवार को समय को देते हैं? क्या आप परिवार को समय को देते हैं? यह बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि हमको इस परिवेश में भी हमको अपने समय को परिवार को देना है। यदि आपने अपने व्यक्तिगत समय को परमेश्वर को दिया है, निश्चय इस बात को जानेंगे कि आप अपने व्यक्तिगत समय को अपने परिवार को भी देंगे। क्योंकि जब आप अपने व्यक्तिगत समय को परमेश्वर को दे दिया है, निश्चय परमेश्वर से आप एनर्जी को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर से स्ट्रेंथ को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करेंगे, कवर को प्राप्त करेंगे, प्रोटेक्शन को प्राप्त करेंगे। और इस कारण जब आप अपना समय को अपने परिवार के साथ व्यतीत करेंगे, तो याद रखिए उस समय बहुमूल्य होगा। विश्वास योग्य रहे अपने परिवार के साथ समय को व्यतीत करने के लिए। विश्वास योग्य रहे अपने परिवार के साथ समय को व्यतीत करने के लिए। फिर मैं आपको बताऊं, यदि आप तीसरी बात, इस बात को आप जान लीजिए, यदि आप समय का विश्वास योग्यता के साथ व्यतीत करते हैं, आप परमेश्वर के सेवकाई के लिए समय का उपयोग विश्वास योग्यता के साथ करिए। यदि परमेश्वर ने आपको गवाही देने के लिए बोला है, गवाही दीजिए। यदि परमेश्वर ने आपको दान देने के लिए बोला है, दान दीजिए। यदि परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने के लिए चुना है, प्रार्थना करिए। यदि परमेश्वर ने आपको वचन पढ़ने के लिए, वचन को बांटने के लिए चुना है, उस काम को करिए। विश्वास योग्य रहे परमेश्वर की सेवकाई करने में समय के साथ, क्योंकि समय यदि गंवा गया, कुछ नहीं मिलेगा दोबारा। जो समय बीत गया वो दोबारा लौट कर नहीं आता है। आप सभी भली भांति इस बात को जानते हैं। इसलिए वर्तमान समय में टाइम इज प्रेशियस फॉर अस।
समय के प्रति विश्वास योग्य रहें, टाइम के प्रति विश्वास योग्य रहें। यदि हम समय के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे, निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। जैसे जब आप भजन संहिता 90 और उसका 12 वचन को पढ़ेंगे, साम 90 वर्स 12 को पढ़ेंगे, बाइबल हमको इस बात को कहती है, हे प्रभु हमारी सहायता कर, हमको समझ दे। आइए पढ़ें उस वचन को। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान बन जाए। लॉर्ड गिव अस विजडम, लॉर्ड गिव अस विजडम दैट we may able to teach, we may able to teach, we may able to count our days। परमेश्वर पर स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने समय को उपयोग करें, हम बुद्धिमान बने। परमेश्वर ने आपको समय दिया है, इसलिए इस बात को जाने, वो परमेश्वर समय का परमेश्वर है। Our God is a God of time and season। आपका परमेश्वर समय का परमेश्वर है। यदि आप समय को उपयोग करेंगे सही रीति से, यदि समय के साथ आप विश्वास योग्य रहेंगे परमेश्वर के साथ, तो इस वर्तमान समय में भी परमेश्वर आपको पीछे नहीं ढकेलेगा, वो आपको ऊंचा उठाएगा, समय को आपके लिए कीमती करेगा और हर एक समय आपके लिए बुरा समय नहीं होगा। इस बात को आप जान लीजिए। जिस समय में आप परमेश्वर को समय देंगे, जिस समय परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहेंगे, परिवार के साथ विश्वास योग्य रहेंगे, समय के साथ, सेवकाई के साथ विश्वास योग्य रहेंगे, आप इस बात को जाने कि प्रभु आपके जीवन में जरूर काम करेगा। अब यहाँ पर जब आप इन तीनों दासों के जीवन के बारे में आप विचार करें, तीनों दासों को समान समय मिला। सबको किसी एक को 5 तोड़ा दिया, एक को 2 तोड़ा दिया, एक को 1 तोड़ा दिया, और तीनों के लिए समान समय था। ऐसा नहीं कि जिसको 5 तोड़ा दिया गया उसको ज्यादा समय दे दिया गया कि और 5 कमाए। ऐसा नहीं कि 2 तोड़ा जिसको दिया गया उसको ज्यादा समय दिया गया। ऐसा नहीं कि 1 तोड़ा दिया गया उसको ज्यादा समय दिया गया। तीनों सर्वेंट को इक्वल टाइम दिया गया, और स्वामी जब वहां से गया तो वापस आया तो तीनों से उसने लेखा जोखा लिया। इसलिए आप इस बात को जाने, जो 24 आवर्स परमेश्वर मुझको दिया है, वह 24 आवर्स परमेश्वर आपको एक दिन में आपको भी दिया है। यदि 365 डेज इन ईयर परमेश्वर मुझको दिया है, तो 365 डेज इन ईयर परमेश्वर ने आपको भी दिया है। चाहे आप कितने बड़े रहे, कितने छोटे रहे, चाहे स्त्री रहे, पुरुष रहे, आप इस बात को जाने, परमेश्वर के द्वारा दिया गया समय आपके पास है। और तीनों दासों को समान समय दिया गया, तो तीनों ने समय को उपयोग सही से नहीं किया। और जिसने समय को उपयोग सही से किया, जिसके पास 5 तोड़ा था, जिसके पास 2 तोड़ा था, उन्होंने उसके रिवार्ड को प्राप्त किया। और इसलिए आप इस बात को जाने, जो समय परमेश्वर ने आपको दिया है, यदि आप उसको उपयोग सही रीति से करेंगे, यू विल रिसीव रिवार्ड फ्रॉम योर लॉर्ड। तो इससे आप अपने परमेश्वर से रिवार्ड को प्राप्त करेंगे। तो 3 टी के बारे में मैं आपको आज बता रहा हूं, याद रखिए। यदि आप फेथफुल रहेंगे, 3 टी के बारे में, टी लेटर है, टी फॉर टेलीफोन, याद रखिए। 3 टी के बारे में आपको बता रहे थे। 3 टी के बारे में आप विश्वास रहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। पहला आपको मैंने बताया टी फॉर टाइम, टाइम के प्रति विश्वास रहेंगे, फेथफुल before your God in your time। आइए अगली बात, दूसरी बात है टैलेंट। परमेश्वर हमको योग्यता को देता है, या फिर परमेश्वर को प्रतिभा को देता है, हमको गुण को देता है। मैं निश्चय विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको टैलेंट से भरा हुआ है। परमेश्वर ने आपको वरदान को दिया है अलग अलग प्रकार का। यहाँ पर तीनों को अलग अलग तोड़े दिए गए। अब आप स्पष्ट इस प्रकार से कहती है, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, इसका 15 वचन को 25 के 15 आयत में स्पष्ट लिखा हुआ है, उसने एक को 5, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। हालेलुया। 5 जिसको तोड़े दिया गया उसको 5 की सामर्थ्य के अनुसार दिया गया। 2 तोड़े जिसको दिया गया उसको 2 की सामर्थ्य के अनुसार दिया गया। जिसको 1 तोड़े दिया गया उसको 1 की सामर्थ्य के अनुसार दिया गया। देने वालों को पता है कि किसके अंदर कौन सा सामर्थ्य है और कितना हैंडल कर सकता है। यानी लिखा है कि उनकी सामर्थ्य के अनुसार उनको दिया गया। तो आपके पास भी परमेश्वर के द्वारा दिया गया टैलेंट है। परमेश्वर ने आपको ये भी नहीं बनाया है। जब परमेश्वर ने आपको सृष्टि के स्मृति पर, आपको पता है परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है, हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, हमको इस बात को सिखाता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम अपने नहीं हो। वी आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। बाइबल स्पष्ट कहती है तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। आपका शरीर कीमती है, आप यूं नहीं हो। चाहे कोई भी रंग और रूप क्यों ना हो आपका, कोई भी हाइट क्यों ना हो, कोई भी आपका बॉडी के कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन आप इस बात को जाने, परमेश्वर जब आपको देखते हैं तो ही आपको कहता है कि यू आर माय सन एंड डॉटर। परमेश्वर इसी बात को आपको कहता है, यू आर माय लिविंग टेम्पल। हम परमेश्वर जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं।
इस कारण जब आप अपने जीवन के बारे में विचार करें कि आपको परमेश्वर ने प्रतिभा दिया है, क्या आपको परमेश्वर ने कुछ टैलेंट को दिया है, क्या परमेश्वर ने आपको कुछ योग्यता को दिया है, क्या परमेश्वर ने आपको कुछ वरदानों को दिया है। और निश्चय बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग प्रकार से वरदानों को दिया है। परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग प्रकार के गुणों को दिया है। यदि आपको परमेश्वर ने गाने का वरदान दिया है, गाने का टैलेंट दिया है, प्रभु की आराधना करने के लिए उपयोग करिए उसका। यदि परमेश्वर ने आपको बजाने के लिए दिया है उसको उपयोग करिए। यदि परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने का टैलेंट दिया उपयोग करिए। प्रभु के राज्य के लिए अपने टैलेंट को न छिपाएं, परमेश्वर के लिए फेथफुल रहे अपने टैलेंट के प्रति, नहीं तो वो भी छीन लिया जाएगा आपके जीवन से। यदि हम टैलेंट के प्रति विश्वास के लिए रहेंगे, इस बात को जाने उन चीजों को भी छीना जा सकता है। जब आप पतरस की पत्री को पढ़ेंगे, पतरस इस प्रकार से हमारे सामने कहता है, पहला पतरस उसका 4 अध्याय और उसका 10 वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। किसी इसका और श्रद्धा करो। आइए पढ़ें पहला पतरस उसका 4 और उसका 10। जिसको जो वरदान मिला है, जिसको जो वरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान, उसको परमेश्वर के नाना प्रकार के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। एक दूसरे की सेवा में लगाए। और क्या लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है उसको परमेश्वर के द्वारा दिया गया वरदान के समान समझकर और परमेश्वर उसको स्टीवर्ड या भले भंडारी बनाए, इसके समान जानकर एक दूसरे की सेवा में लगाए। अंग्रेजी में यहाँ पर लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। As each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. यदि परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, यदि परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया है, ये छिपाने के लिए नहीं, इस बात को आप जानिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसको उपयोग करें। पतरस को इस प्रकार से कहना पड़ा कि जो वरदान जिसको दिया गया उसको उपयोग करें, इस बात को जानकर कि परमेश्वर जो वरदान दिया है आपको, या जो टैलेंट परमेश्वर आपको दिया है, आपको एक भंडारी के रूप में बनाया है, आपको एक स्टीवर्ड के रूप में बनाया है, ताकि उस वरदान का उस उपयोग करें। और उसको उपयोग किस लिए किया जाएगा? एक दूसरे की सेवा करने के लिए। एक दूसरे की सेवा करने के लिए। आपका जो टैलेंट होता है वो आपके लिए नहीं होता है, आप इस बात को जानिए। आपका टैलेंट हमेशा मिनिस्टर करता है दूसरों को। आपका टैलेंट हमेशा दूसरों को आशीष पहुंचाते हैं। आपको गाने का टैलेंट है, जब गाएंगे आप अपने लिए नहीं गाते हैं। जब आप गाएंगे प्रभु की आराधना करने के लिए, लोग उसके द्वारा आशीषों को पाएंगे, लोग उसके द्वारा आनंद को प्राप्त करेंगे। जब आपके पास टैलेंट है अलग अलग प्रकार की सेवकाई करने का, उसको उपयोग करिए ताकि प्रभु आपके जीवन में काम करे। विश्वास जो करें अपने टैलेंट के प्रति, विश्वास जो करें अपने टैलेंट के प्रति, अपनी उस प्रतिभा के प्रति, उसको परमेश्वर ने आपको दिया, न छिपाएं। और जिसको जो तोड़ा दिया गया था, चाहे 5 तोड़ा हो, चाहे 2 तोड़ा हो, चाहे 1 तोड़ा हो, याद रखें जिसके पास 5 तोड़ा दिया गया, जिसको 2 तोड़ा दिया गया, उसके सामर्थ्य के अनुसार उसको दिया गया। और जिसके पास 5 था, जिसके पास 2 था, उन्होंने अपने योग्यता के अनुसार, अपने टैलेंट के अनुसार उसको उपयोग किया और उसको कमाया। परंतु 1 तोड़ा जिसको दिया गया था, स्वामी को पता था कि 1 तोड़े को उपयोग कर सकता है। ये स्वामी को पता था कि इस 1 तोड़े को उपयोग कर सकता है, तभी उसको 1 तोड़ा दिया गया, क्योंकि स्वामी को पता था कि इसके अंदर कितनी सामर्थ्य है, कितना दिया जाए उसको। परंतु उसने अपने टैलेंट को उपयोग नहीं किया और उसको गाड़ दिया, और उसको जब छिपा दिया तो क्या हुआ? उसको सीधा अंधेरे में डाल दिया गया। कभी भी अपने टैलेंट को ना गाड़े। डोंट बरी योर टैलेंट। यदि आप अपने टैलेंट को बरी करेंगे तो इसमें ऐसा आएगा कि केवल वहां पर रोना और अंधेरे में डाल दिया जाना होगा। इसलिए याद रखिए, परमेश्वर ने जरूर आपको कुछ न कुछ टैलेंट दिया है। हो सकता है कि आप सोचते होंगे कि मुझको क्या दिया परमेश्वर ने। प्रभु के चरण में आइए, जरूर आपको बताएगा परमेश्वर ने आपको क्या मिला है। आइए मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। आइए मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 6 से 8 हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 6 से 8। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। और यहाँ पर
जिस टैलेंट की बातें या जो वरदान की बात किया गया वह नेचुरल गिफ्ट इसको कहा जाता है, स्वाभाविक वरदान कहा जाता है। क्या इसमें से कोई भी टैलेंट आपके अंदर पाई जाती है? यदि नहीं पाई जाती, आपको जज करना है, अपने आप को जांचना है, प्रभु क्या इसमें से कुछ भी नहीं क्या मेरे पास? आपके अंदर मैं विश्वास करता हूं कुछ न कुछ इसमें से जरूर होगा। बाइबल स्पष्ट कहती है, लिखा है, क्योंकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया तुम्हें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। और यदि किसी को भविष्यवाणी करने का दान मिला है, अपने विश्वास के परिमाण के अनुसार, अपने लेवल के अनुसार उसको उपयोग करें। किसी को सेवा करने का मिला है, लिखा है यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा करें। अब कोई नहीं बोल सकता मुझको सेवा करने का टैलेंट नहीं है। चर्च में आकर झाड़ू लगाने का टैलेंट जरूर आपके पास होगा, तो इसको भी आप नहीं करते। चर्च में आकर चेयर को साफ करने का टैलेंट भी आपके पास होगा, परंतु उसको भी आप नहीं करते हैं। कलीसिया के रख रखाव का जिम्मेदारी आपके पास होगा, परंतु उसको भी नहीं करते हैं आप। याद रखिए, यदि आपको सेवा करने का टैलेंट दिया गया है उसको उपयोग करें, घर में ना बैठे रहें। कलीसिया की सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। पूछिए प्रभु से, प्रभु को क्या सेवा करना है आपके भवन में जाकर, मुझको क्या सेवकाई को देना है आपके लिए? क्या आपने अपने आप को जांचा और परखा है? जितना मेहनत आप अपने पेट के लिए करते हैं, क्या उतना चिंता और मेहनत आप अपने परमेश्वर के राज के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए करते हैं? लिखा है जिसको सेवा करने का दान मिला है वो सेवा में लगा रहे। यदि आप सेवा करेंगे, याद रखिए हर एक सेवक अपने स्वामी के साथ होगा। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो मेरी सेवा करे वह मेरे पीछे हो ले और वह मेरे साथ होगा जहां मैं रहूंगा। यदि आप परमेश्वर की सेवा करेंगे, याद रख लीजिए आप परमेश्वर के साथ चलेंगे और एक दिन परमेश्वर आपको अपने साथ रखेगा। तो जिसको भविष्यवाणी करने का वरदान हो भविष्यवाणी करें, जिसको सेवा करने का वरदान हो सेवा करें, जिसको सिखाने का वरदान हो सिखाए। यदि आप टीचर हैं या फिर आप किसी फील्ड में हैं, आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं, आप जरूर उसको सिखाएं। यदि कोई गलती करता है कि इसको नहीं करना है, यदि आप उसको सिखा सकते हैं, जरूर आप उसको सिखाएं। आप सामने वाले को, अपने मित्र को, अपने कलीसिया के लोगों को कोई गलती करता हुआ देख कर नहीं सिखाते हैं, यदि आपके अंदर सिखाने को टैलेंट है नहीं सिखाते हैं, आप अपने टैलेंट को बरी कर दे रहे हैं, आप उसको सिखा नहीं रहे। यदि आपके अंदर सिखाने का टैलेंट है उसको जरूर सिखाएं। यदि आप टीचिंग कर सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं तो जरूर उपदेश दें। यदि आप दान दे सकते हैं तो दाता से दान भी दे। दान देना भी एक टैलेंट है, दान देना भी एक वरदान है। क्या लिखा है? दान देने वाले उदारता से दे। कई बार यह भी नहीं हो पाता जीवन से, दान होते भी नहीं दे पाते, वहां भी टैलेंट को छिपा देते हैं, अपने वरदान को छिपा देते हैं। फिर कहता है जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। यदि परमेश्वर ने आपको लीडरशिप में बुलाया अगुवाई करने के लिए लोगों की, तो अपने आप को पीछे हटा देंगे, अगुवाई भी नहीं करेंगे, उत्साह से करे। कम से कम प्रभु ने दया करने का तो वरदान रखा होगा आपके अंदर कि आप दया करें। दया करने का टैलेंट तो होगा ही जीवन के अंदर, परंतु क्रोध से भर जाते हैं, गुस्सा से भर जाते हैं, एक दूसरे के प्रति दया को नहीं दिखाते हैं। इसलिए विश्वास होकर रहे, हमारा परमेश्वर दया का परमेश्वर है। लिखा जो दया करे वह हर्ष से करे। क्या आपके अंदर दया का टैलेंट है, दया की प्रतिभा आपके जीवन में है? यदि नहीं है तो परमेश्वर के चरणों में आ जाकर प्रभु मुझे अपनी दया से भर दे, क्योंकि उसकी दया अमर है। आप इस बात को जाने, परमेश्वर की दया अमर है और हम उसके स्वरूप, उसके समानता में सृजे गए हैं। यीशु मसीह में बनने के लिए हम बुलाए गए हैं। यदि दया भी नहीं आपके अंदर तो दया को मांग लीजिए परमेश्वर से, प्रभु कि मैं दया कर सकूं लोगों को, कलीसिया के लोगों को, अपने लोगों को। अपने टैलेंट को उपयोग करिए। विश्वास होकर रहे अपने टैलेंट के प्रति। यदि आप अपने टैलेंट के प्रति विश्वास होकर नहीं रहेंगे, बाहर अंधेरे में डाल दिया जाएगा जहां केवल रोना और दांतों का पीसना होगा। ना छिपाएं कि नहीं आता आपको, परमेश्वर के सामने आए। He will flourish your talent, तो आपके टैलेंट को चमकाएगा और उपयोग में लाएगा। निकम्मे ना बने रहे, जैसे उस दास के लिए उपयोग किया गया, निकम्मे दास, आलसी दास नहीं। टैलेंट को उपयोग करें अपने का। पहला टी मैंने आपको बताया टाइम के प्रति फेथफुल रहे। दूसरा टी मैंने आपको बताया टैलेंट के प्रति फेथफुल रहे, विश्वास रहे। दूसरा चीज मैं आपको बताऊंगा वह है ट्रेजर, अपनी संपत्ति। तीसरा चीज जो विश्वास योग्य मुझको और आपको रहना अपना ट्रेजर। और आप अपने आप को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कितना आप विश्वास योग्य अपनी संपत्ति के प्रति, अपने ट्रेजर के प्रति। आप फ्राइडे के सरमन को सुने होंगे, प्रेसिडेंट चर्च के पेज में मैंने इसी सरमन को बताया था कि we will receive our treasure in heaven। उस धनी युवक के बारे में मैंने आपको बताया था जो आकर यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि उत्तम गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने सारी बातों को उसको बता दिया और कहा
कि तुझमें एक बात की घटी है। यीशु मसीह उसकी दृष्टि किया, उससे प्रेम किया और उससे कहा तुझमें एक बात की घटी है, जो अपने माल बेच कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। उसने डेफिनेट यीशु ने कह दिया कि तू स्वर्ग में होगा और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। रिसीव योर ट्रेजर इन हेवन, यीशु ने उससे कह दिया। लेकिन उसके बाद उसका मुंह, उसका चेहरा उदासी से भर गया, उदास होकर चला गया। बाइबल हमको इस बात को सिखाती है कि हम अपने ट्रेजर के प्रति, क्या अपने संपत्ति के प्रति, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं कि नहीं। मसीह जीवन में परमेश्वर ने हमको इसी बात को सिखाया है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। रुपये को लोग सब प्रकार की बुराई का जड़ है, परमेश्वर के वचन में बताया गया। इस बात को परमेश्वर के वचन बताता है, यहोवा के भय मानने से धन, महिमा और जीवन प्राप्त होता है। धन या संपत्ति कमाने की आशीषें केवल परमेश्वर ही आपको देता है, वो परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को देता है। तीसरा विश्वास योग्यता जिसे मुझको आपको दिखाना है, अपने संपत्ति के प्रति, अपने ट्रेजर के प्रति, अपने रिसोर्सेज के प्रति। जो रिसोर्स आपको परमेश्वर ने दिया है, जो ट्रेजर परमेश्वर ने आपको दिया है, क्या मैं और आप उसके प्रति परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ जीवन को जी रहे हैं? परमेश्वर को इस प्रकार से कुछ सिखाता है कि मेरे साथ आप निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, नीति वचन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उसका 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे। अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। स्पष्ट लिखा हुआ है, फिर से पढ़ें उसको। अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। इस वचन पर मैं और आप मनन करें। लिखा है, ऑनर द लॉर्ड विथ योर पोसेशंस। हम परमेश्वर की प्रतिष्ठा करते हैं, अंग्रेजी में है ऑनर। यदि मैं और आप अपने संपत्ति के द्वारा जो परमेश्वर हमको दिया है, परमेश्वर को महिमा करते हैं। ऑनर द लॉर्ड विद द पोसेशन एंड विद द फर्स्ट फ्रूट ऑफ ऑल योर इंक्रीज। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने पहले फल के द्वारा हमको परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना है। सारे उपज के पहले फल का कहने का परमेश्वर जो आपको आपके हाथों में जो कमाई की आशीषें देती है, उसके द्वारा क्या आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं कि नहीं? यदि परमेश्वर ने आपको धन की आशीषों को दिया, संपत्ति की आशीषों को दिया है, तो क्या उसके पहले फल को लेकर आप आते हैं प्रभु के सामने या नहीं? हमारा परमेश्वर आज भी परमेश्वर है। कई लोग इस बात को सोचते होंगे, वह तो पुराने नियम में कहा गया। क्या पुराने नियम का परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर नहीं है? क्या यहोवा परमेश्वर जिसकी मैं आप उपासना करते हो नया नियम में नहीं पाया जाता? जो वचन पुराने नियम में क्या नया नियम में लागू नहीं होता? परमेश्वर का वचन एक समान है, लेकिन आप इस बात को जान लीजिए। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा, अपनी संपत्ति के द्वारा अपने परमेश्वर की प्रतिष्ठा करें। ऑनर योर गॉड विथ योर पोसेशन। यदि आप अपने संपत्ति के प्रति विश्वास तो करेंगे, यदि आप अपने ट्रेजर के प्रति विश्वास तो करेंगे परमेश्वर के साथ, वो आपको रिवार्ड करेगा, वो आपको फ्लरिश करेगा। इस बात को जानिए। इसलिए मलाकी की पुस्तक में स्पष्ट कहता है, जब आप मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 8 वचन से आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा हुआ मलाकी 3 उसका 8 से आगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो, मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में, दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा तुम पर है। भारी श्राप पड़ा। स्पष्ट लिखा है कि दशमांश और उठाने की भेंटों के बारे में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की बरसात करता हूँ कि नहीं। आगे बढ़िए। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले और मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले ऐसा घुड़कूंगा, नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करे। हालेलुया। याद रखिए,
यदि आप अपने पहले फल को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, इसी के साथ साथ यदि अपने 10 वर्ष को उठाई हुई भेंटों को प्रभु को समर्पित करते हैं, वह कहता है बरफ कर देखो, क्योंकि इसको न करने से श्राप पाया जाता है, जिसको करने से बरफ कर देखो। लिखा है आकाश के झरोखों को खोलकर अपरंपार आशीषों के बरसात करता हूं कि नहीं। वो आकाश के झरोखों को खोलने वाला परमेश्वर है आपके और मेरे जीवन के लिए, और इसी के साथ वह हमारे शत्रुओं को भुड़कने वाला परमेश्वर है, जो हमारे जीवन में विनाश को करता है, जो हमारे हाथों की कमाई को नष्ट कर देना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपनी संपत्ति के प्रति, अपने ट्रेजर के प्रति परमेश्वर के साथ विश्वास रखिए। यदि आप अपने ट्रेजर के साथ प्रभु के प्रति विश्वास तो करेंगे, जो वस्तु परमेश्वर ने आपको दिया है, जो इंक्रीज आपको परमेश्वर ने दिया है, उसके साथ यदि आप परमेश्वर के साथ विश्वास रखते रहेंगे तो इससे आप आशीष को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ने मुझको और मेरी पत्नी को इसी बात को सिखाया कि मैं और मेरी पत्नी हम लोग जब से मसीह जीवन में आगे बढ़े, परमेश्वर के प्रति, धन के प्रति विश्वास योग्यता के जीवन को जीना सिखाया, और आज तक हम उसमें बने हुए हैं, और इससे परमेश्वर उसमें आशीषों को देता जा रहा है। जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को, यीशु मसीह ने इसी बात को सिखाया, जो कैसर उसको कैसर को दो, जो परमेश्वर को वह परमेश्वर को दो। इसलिए धन वर्तमान परिवेश में भी बहुत मायने को रखता है। कि आप लॉकडाउन की परिस्थिति में है, अपने जो प्रभु के प्रति आस को लगाए हुए हैं, वृष्टि और प्रबल करने वाला परमेश्वर है, तो उस परिस्थिति पर भी आपने अपने जीवन का जो हिस्सा जो परमेश्वर को देना था, क्या आपने उसको दिया या नहीं, ये भी सोचने और विचार करने की बात है कि आप विश्वास योग्य रहे या न रहे। विश्वास योग्य प्रभु के सामने रहे, परमेश्वर के नजरों से हम किसी भी बात को छिपा नहीं सके। आइए पर हम अंतिम वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय और उसका 10 वचन। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय और उसका 10 वचन। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं पाए। हालेलुया। तो अब इस बात को जाने कि परमेश्वर के द्वारा एक जजमेंट टाइम है, एक न्याय का समय है। इसलिए कहा गया अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा, और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। तो आप अपने देह के द्वारा क्या कार्य किए हैं, इस सब का प्रतिफल, इसका रिवार्ड आप पाएंगे। इसलिए यदि आप अपने शरीर में से जो काम आप करते हैं, यदि उसको उपयोग सही रीति से किए हैं, आप सही बातों को प्राप्त करिए, क्योंकि लिखा है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा, और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाएगा। इसलिए हमको सावधान होना है, क्या काम हम अपने देह के द्वारा करते हैं, कौन सा कार्य हम अपने शरीर के द्वारा करते हैं, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के सामने खुला हुआ है। इसलिए याद रखिए, जब मैं और आप परमेश्वर के साथ जीवन को व्यतीत करते हैं, विश्वास के साथ जीवन को व्यतीत करें। यदि आप अपने शरीर के साथ, अपने देह के साथ अपने समय को उपयोग सही किया है, आप रिवार्ड को प्राप्त करेंगे। यदि आप अपने देह के साथ, अपने शरीर के साथ टैलेंट को उपयोग विश्वास के साथ किया, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आप रिवार्ड को प्राप्त करेंगे। जो देह, जो शरीर के द्वारा परमेश्वर ने आपको जो ट्रेजर दिया है, यदि आप उसको उपयोग विश्वास के साथ करेंगे, आप जरूर अपनी जीवन में रिवार्ड को प्राप्त करेंगे। क्योंकि भजनकार अपने जीवन इस प्रार्थना से व्याकुल हो जाता है। तो भजन संहिता 12 और उसके 1 में आते हैं, जब भजनकार इस बात को देखता है कि विश्वास योग्यता कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को प्रार्थना करने लगता है। भजन 12 के 1 में इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। कितना पेनफुल ये साम्स जिसमें लिखा गया है कि हे परमेश्वर बचा ले, एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। यहाँ पर भजन का एड्रेस कर रहा है कि एक भी भक्त नहीं रहा, और मनुष्य में जो विश्वास योग्य लोग हैं सब मर मिटे। कोई भी फेथफुल नहीं है, कोई भी फेथफुल नहीं है, एक भी भक्त नहीं रहा। याद रखें, मैं और आप परमेश्वर के भक्त हैं, चाहे पास्टर हो, चाहे अगुवे हो, चाहे प्रधान विश्वासी हो, आप परमेश्वर के भक्त हैं। इस बात को आप जान लीजिए। और एक भक्त होने के नाते हमको विश्वास योग्यता के जीवन को जीना है। इसलिए इस समय हम अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें, क्योंकि हमको पता है एक न्याय आसन के सामने हम सबों का हाल खुल जाएगा। उस मसीह यीशु के न्याय आसन के सामने, जजमेंट थ्रोन ऑफ क्राइस्ट के सामने हम सबों का हाल खुल जाएगा। हम कुछ भी उनसे छिपा नहीं पाएंगे।
इसलिए विश्वास योग्य रहे। उस व्यक्ति के समान जिसको 5 तोड़ा गया उसने 5 और कमाया, उस व्यक्ति के समान जिसको 2 तोड़ा था जिसके पास 2 और कमाया। उस प्रभु के सामने विश्वास योग्य रहे। प्रभु आपके जीवन से बातचीत करे कि इस वर्तमान कठिन परिस्थिति पर हम विश्वास योग्यता के साथ जीवन को व्यतीत करें। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है और हमारे जीवन को भी विश्वास योग्यता में आगे बढ़ाना चाहता है। याद रखिए 3D, टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर। टाइम के साथ, अपने टैलेंट के साथ, अपने ट्रेजर के साथ विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर आपके जीवन को ऊंचा उठाएगा। वह कहेगा, हे धन्य और अच्छे विश्वास योग्य दास, तू जो थोड़े में विश्वास योग्य रहे, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। परमेश्वर है जो आपको बनाने वाला है। कोई आपके जीवन को नीचे नहीं गिरा सकता है। वह आपको अधिकारी बनाने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर महान परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करें। यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। मैं आपको प्रार्थना करने के लिए चाह रहा हूं। अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें। Let us examine ourselves before the Lord. Let us examine ourselves before the Lord that कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है कि नहीं। क्या हम समय के साथ विश्वास योग्यता के साथ जीवन जी रहे हैं, या परमेश्वर जो टैलेंट को दिया उसके साथ विश्वास योग्यता के साथ जीवन को जी रहे हैं। जो ट्रेजर परमेश्वर हमको सौंपा है क्या उसके साथ विश्वास योग्य है। प्रभु हमसे बातचीत करने पाए। नथिंग इज हिडन फॉर आवर लॉर्ड। कुछ भी चीज हमारे परमेश्वर के सामने छिपा हुआ नहीं है। हमारा परमेश्वर हमको देखता है, हमको जांचता है, हमको परखता है। उस प्रभु के सामने कह दे, प्रभु मेरे जीवन की सहायता कर। Lord Jesus, help me to be faithful for you, Lord. पिता सहायता कर कि मैं आपके सामने विश्वास योग्य पाया जाऊं। इस मसीह जीवन के दौर में प्रभु मैं आपके सामने विश्वास योग्य पाया जाऊं। अपने आप को प्रभु के सामने रखें, अपने प्रियों को प्रभु के सामने रखें। एक ऐसा समय है जिसमें मैं और आप प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मेरे जीवन के हर एक फेथलेसपन को दूर कर दे। प्रभु मेरे जीवन के हर एक विश्वासघात करने वाली बातों को दूर कर दे और आज मेरे जीवन की सहायता कर तो मैं आज से विश्वास योग्यता के जीवन को जी सकूं। विश्वास योग्य रहे, प्रभु के साथ संगति करने में विश्वास योग्य रहे, प्रभु की आराधना करने में विश्वास योग्य रहे, अपने परिवार के साथ विश्वास योग्य रहे, अपनी कलीसिया के साथ। जिस कलीसिया में आप आराधना करते हैं, जिसके द्वारा आपको प्राप्त होती है, उस कलीसिया के साथ आप विश्वास योग्य बने रहे। तो परमेश्वर एक एक बातों को जांचता और परखता है। थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप महान हैं। ओ गॉड जीसस लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से पिता मैं धन्यवाद करता प्रभु इस अवसर के लिए जो आपने दिया। प्रभु हमने आपकी आराधना किया, हमने आपको उपासना किया, हमने आपके वचन से सुना और सीखा। पिता प्रार्थना करता प्रभु सहायता कर यीशु के नाम से, ताकि मैं और मेरे लोग विश्वास योग्यता के जीवन को जी सके। आपने कहा प्रभु जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा वह जीवन के मुकुट को पाएगा। प्रभु अनुग्रह दे कि हम प्राण देने तक विश्वास योग्य रह सके। यीशु मसीह नासरत के नाम से हम सहायता कर प्रभु, हम अपने समय के प्रति विश्वास योग्य रह सके। प्रभु लॉर्ड हम अपने टैलेंट के प्रति विश्वास योग्य रह सके। प्रभु अपने ट्रेजर के प्रति विश्वास योग्य रह सके। प्रभु दया कर यीशु के नाम से हर एक हमारे व्यूअर्स को आशीष करे। इसके पश्चात जो उसको व्यू करेंगे, देखेंगे प्रभु, जिस संगति में शामिल होंगे प्रभु परमेश्वर पिता उसमें आशीष दे। प्रभु कोई दिखावटी बात नहीं पिता, परंतु हमने आपकी आराधना किया। सरस्वती हमारे परमेश्वर हम आपको बस में बैठे, आपको उपासना की, आपसे प्रार्थना की, आपके वचन को पढ़ा, सुना, सिखाया। प्रभु हम किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं किया प्रभु, परंतु आपके सामने हमने किया प्रभु जी। प्रभु दया कर एक एक बातें हमारे अंदर आने पर प्रभु कि हम कोई भी दिखावटी जीवन न चाहिए। प्रभु सहायता कर हम आपके सामने गिने जाएं फेथफुल सर्वेंट के रूप में प्रभु, फेथफुल बिलीवर्स के रूप में प्रभु, फेथफुल फॉलोअर्स के रूप में प्रभु जी। दया कर but we found faithful in every area of God। हर एक एरिया में हम फेथफुल होना चाहते प्रभु, किसी को चीट करना नहीं चाहते प्रभु, किसी को धोखा देना नहीं चाहते प्रभु। प्रभु दया करिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु अनुग्रह दीजिए पिता। यीशु के नाम से अपने जीवन के लिए, प्रेसिडेंट चर्च के हर एक विश्वासियों के लिए, हमारे जितने परिवार हैं, हमारे जितने कलीसिया के लोग हैं, हमारे जितने सगे संबंधी हैं, सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक को आशीष दे, हमारे नगर को आशीष करे, हमारे देश को आशीष करे प्रभु जी, कि हम सब पिता आपके भय में आगे बढ़े और प्रभु परमेश्वर आपके साथ विश्वास योग्यता के जीवन को जीकर प्रभु आपकी महिमा कर सकें। प्रभु कृपा कर
दया करें। धन्यवाद, आप हमारे साथ हैं, आपने हमारे प्रार्थना को सुना, आपके नाम को धन्य कहते प्रभु। धन्यवाद से प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप चर्च के पेज के साथ जुड़े रहे। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपको निरंतर आशीष दे। हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपने प्रार्थना विषय को हमारे पेज में आप कमेंट करके दे सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते रहें और इससे विश्वास से उनके बने रहें। वो प्रभु आपके जीवन में आशीषों को देगा, आपको हर एक प्रकार से भरपूर करेगा। थैंक यू जी। गॉड ब्लेस यू। सालों